नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में तहसील प्रशासन की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने आज कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं की नाराजगी की खास वजह ये रही कि नवीन सरोजनी नगर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई उचित स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है और न ही अन्य ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी तहसील को संसाधन विहीन नए तहसील भवन में स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही को लेकर सरोजनी नगर बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शमशाद अली की यह खास रिपोर्ट। नवीन सरोजनी नगर तहसील परिसर में स्थानांतरण को लेकर सरोजनी नगर तहसील बार अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। नवीन तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बैठने की कोई समुचित व्यवस्था न किए जाने से अधिवक्ताओं में नाराजगी व्याप्त है। अधिवक्ताओं की मांग है कि नए तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि वो तहसील के न्यायिक कार्यों में अपना योगदान दे सके। सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में कई बार मांग की जा चुकी है, किंतु तहसील प्रशासन के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रहेगी। इसी क्रम में आज आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील में कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन के कनिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार यादव ने बताया कि पूर्व में उप जिलाधिकारी से वार्ता में आश्वस्त किया गया था कि तहसील स्थानांतरण से पहले ही अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, पीने के लिए पानी और शौचालय और बरसात के समय पानी निकासी आदि की समुचित व्यवस्था करा दी जाएगी, लेकिन अभी तक नवीन तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब तहसील प्रशासन आधी अधूरी व्यवस्थाओं में पुरानी तहसील को नवीन तहसील परिसर में स्थानांतरित की कार्यवाही में जुटा हुआ है। इसी क्रम में तहसील प्रशासन की मनमानी के विरोध में आज सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रकरण को लेकर कल यानी गुरुवार को सभी अधिवक्ता संघ की बैठक निर्धारित की गई है और बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैं तहसील सरोजनी नगर का पदाधिकारी भी हूँ। यहाँ अधिवक्ता जो बैठ रहे हैं, तहसील का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई और जो की भी गई है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। उसमें बाउंड्री वाल बना दिया गया, मिट्टी भरी गई, लेकिन जो जितनी मिट्टी भरी गई वो पर्याप्त नहीं है। उसमें अभी बरसात के समय में पानी भर जाता है। जो वहाँ शौचालय बनाया गया है उसमें अभी दरवाजे नहीं लगे हैं, पानी की सप्लाई वहाँ पर नहीं है, अधिवक्ताओं को पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है। आगे जो नाला है, नाले में भी सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण और जल भराव की समस्या बनी रहती है। इन सारी बातों को लेकर हमारा मानना है कि जब तक तहसील प्रशासन इन समस्याओं का समाधान ना कर दे, जब तक अधिवक्ताओं के बैठने की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ ना हो जाए, तब तक तहसील ट्रांसफ़र ना की जाए। हम लोगों को कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई कि अचानक रात्रि में कुछ फाइलों को बंधवाया गया और अचानक तहसील ले जाने के प्रयास में तहसील प्रशासन है, जिसकी मैं बेहद कड़े रूप से निंदा करता हूँ, क्योंकि तहसील में अधिवक्ता और तहसील प्रशासन दोनों का बराबर का समावेश होता है और दोनों के बिना तहसील का प्रॉपर तरीके से संचालन नहीं किया जा सकता। जब तक हमारे अधिवक्ता भाइयों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाएगी और जब तक हमारी समस्याओं को प्रॉपर रूप से सुना नहीं जाएगा, इनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। आज तो ये सांकेतिक हड़ताल है। कल हमारे अध्यक्ष जी द्वारा और महामंत्री जी द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता भाई आएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। उन सभी के विचारों को सुनने के बाद, उन सभी की रणनीतियों को समझने के बाद आगे की रणनीति हम सब लोग सम्मिलित रूप से बनाकर तैयार करेंगे। आप लोगों की जो वार्ता लगातार तहसील प्रशासन से होती रही है, उस पर क्या आश्वासन मिलता रहा है? तहसीलदार और एसडीएम साहब से जो आश्वासन हम लोगों को मिलता रहा, उन्होंने कहा कि हम तभी तहसील ले चलेंगे जब हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। ये बात तो वो लोग कहते रहे, लेकिन अभी वास्तव में जो उन बातों पर अमली जामा वास्तविक रूप में पहनाया नहीं गया। हम लोग सुबह अध्यक्ष जी और हमने कल मुआयना किया मौके का, उसके बाद हम लोगों ने लिखित में कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कार्य की शुरुआत तो की। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।